ये नाच गाने की शक्ल इख्तियार करके गैरों की तरह हमें ज़िंदगी ना गुजारे। गालिबन ये हिंदुस्तान का वो पहला और सबसे मुमताज़ जगह है जहाँ पे इतनी सारी ज़ियारत कर महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को रहमतुल्लिल आलमीन बना करके इस दुनिया में माबूस फरमाया। सेलेक्ट 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद सादिक। अभी मैं मौजूद हूं सीवान के 11वीं मस्जिद के पास। आज जश्न ईद मिलादुन नबी के मौके से जुलूस मोहम्मदी निकाले गए हैं। पूरे शहर में लोगों ने तरह तरह से एहतमाम किया है और जुलूस मोहम्मदी शहर के विभिन्न इलाकों से होते हुए इसी 11वीं मस्जिद के पास आकर के उसका इख्तिताम होगा। यहीं पर फातिहा और सलाम के बाद इसका इख्तिताम होगा। हमारे साथ हज़रत मौजूद हैं। हज़रत, आज के दिन के बारे में क्या कुछ बताना चाहेंगे और लोगों को क्या दर्स देना चाहेंगे? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम तर मुल्क वाले को और इसके अलावा तमाम गैर ममालिक वाले को जश्न आमद रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुबारकबाद पेश करते हैं। आज का वो दिन है जिस दिन नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लेकर आए। वो नबी तशरीफ़ लाए जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे अफजल और आला और बुलंद व बाला बनाया। वो नबी इस दुनिया में तशरीफ़ लेकर के आएँ जो तमाम नबियों के सरदार हैं, तमाम रसूलों के सरदार हैं, तमाम पैगंबरों के पैगंबर हैं, अल्लाह के महबूब हैं। अल्लाह ने इस दुनिया में अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को रहमतुल्लिल आलमीन बना करके इस दुनिया में माबूस फरमाया। रहमतुल्लिल आलमीन का मतलब होता है यानी दुनिया में जितनी भी मखलूक़ात हैं, जितने कौम हैं, जितने धर्म हैं, जितने लोग हैं, जितने परिंद हैं, परिंदे हैं, बहरो बर हैं, खुश्को तर है, ये सारी चीज़ों के लिए नबी बन के तशरीफ़ लेकर के आए हैं और सबके लिए रहमत बन के आए। वो हर एक के लिए नबी हैं, चाहे वो कोई भी इंसान हो, सबके लिए रहमत बन के तशरीफ़ लेकर के आए। आज देखा जा रहा है कि जुलूस मोहम्मदी में लगातार उलमाओं ने डीजे के ऊपर तलकीन की थी और किसी भी सूरत में डीजे को बजाने पर ममानियत की थी। बावजूद उसके पूरे शहर में डीजे बज रहे हैं और उस जुलूस मोहम्मदी में भी डीजे बज रहे हैं, जबकि उलमा भी इस पर कहीं से भी इत्तेफाक नहीं रखते। नहीं, उलमा का कहना है कि ये चीज़ें नहीं हो, क्योंकि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये पैगाम हमें और आपको और दुनिया के तमाम इंसान को ये पैगाम दिया उन्होंने कि अमन होना चाहिए, शांति हो, आपस में भाईचारगी हो, आपस में मेल मोहब्बतें हो, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं। हमारी अदाओं से अगर किसी को तकलीफ़ पहुँचती है तो ये अदा हमारे लिए कबूल नहीं है, बल्कि हमारी अदाओं से, चलने से, बातचीत से हर एक व्यक्ति को सुकून मिलना चाहिए। वो नबी का सच्चा आशिक कहलाता है, ना कि हमारी करतूत से दूसरे को अगर बुरा असर पड़ता है तो हम सच्चा आशिक रसूल नहीं है। डीजे पर पाबंदी लगाने के लिए लोगों से क्या अपील करेंगे? लोगों से ये अपील है कि आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सादगी को पसंद किया है। हमारा ये रवैया हो कि हम जब भी चलें अपने करीम नबी पर दुरूद व सलाम पेश करते हुए चलें। ये नाच गाने की शक्ल इख्तियार करके गैरों की तरह हमें ज़िंदगी ना गुजारें। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा दिया। जब हम उनकी उम्मती हो करके अगर गैर रविश में चलते हैं तो फिर हमें ये शर्म की बात है कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती भी कहलाते हैं और हमारे रवैया, हमारी चीज़ें ये गैर की तरह नज़र आती है। अल्लाह हमें हिदायत दे कि इन चीज़ों से हम दूर रहें और हमारे बच्चे भी और हमारी समाज के लोग भी। अब क्या प्रोग्राम है, कितने देर में यहाँ जुलूस मोहम्मदी पहुँचेगी और क्या कुछ यहाँ होना है? यहाँ कुछ ही देर के बाद जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पहुँचने वाला है। उसके बाद यहाँ पे कुछ बयानात होंगे पूरे मुल्क के लिए, पूरी कायनात के लिए दुआ भी होती है। आपस में इत्तेफाक और इत्तेहाद के लिए आपस में मेल मोहब्बत का पैगाम यहाँ पे दिया जाएगा। आखिर में सलातो सलाम का नज़राना पेश करके 11वीं मस्जिद, ये जो सीवान और बिहार और मुल्क हिंदुस्तान के लिए यह बहुत बड़ी फ़ख्र की बात है। ये वो जगह है हमारे हिंदुस्तान में और ख़ास करके बिहार सीवान ज़िला में कि जहाँ पे 11 तबर्रुकात हैं। गालिबन ये हिंदुस्तान का वो पहला और सबसे मुमताज़ जगह है जहाँ पे इतनी सारी ज़ियारत करने की चीज़ें हैं और ये सारा एहसान है मखदूम अली अहमद सिवानी साहब का, जो 11वीं मस्जिद के सामने आराम फरमा है। ये 7 मरतबा पैदल हज करके वो सारे तबर्रुकात यहाँ लेकर आए। ये तमाम लोगों के लिए अकीदत गाह है। यहाँ चाहिए कि अपने हो बेगाने हो सब कोई आए, क्योंकि मेरे नबी अपनों के लिए भी नबी हैं और बेगानों के लिए नबी हैं। इसलिए हम सब के सब नबी के ग़ुलाम हैं। ग़ुलामी का सबूत पेश करें, ज़ियारत में तशरीफ़ ला करके उन तबर्रुकात को ज़ियारत करें, जिसे देखने के लिए कितने पैसे खर्चे होते हैं। यहाँ कोई पैसा नहीं लगता, अपनी मोहब्बत है, अकीदत है
ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई जाती है। कोशिश करें कि हम यहाँ पे तशरीफ़ ला करके उन तमाम तर चीज़ों की ज़ियारत करें। वो 11 चीज़ें क्या क्या हैं जो यहाँ 11वीं मस्जिद में मौजूद हैं? वो नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदम मुबारका, यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये एजाज़ था कि मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अगर रेत पे चलते थे तो अल्लाह हवा को हुक्म देता था कि निशाने कदम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठा लिया जाए। मगर वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये एजाज़ है कि सरकार जब पत्थर पे अपने कदम को रखते थे तो निशान पड़ जाता था, गोया के पत्थर भी मेरे नबी के कदमों का बोसा लेते, उसे चूमा करते थे। वो कदम मुबारका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम नाज है, यहाँ पे उसके भी तबरुकात हैं। गौसे पाक बड़े पीर रोशन ज़मीर सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह ताला अन के भी तबरुकात, और उसमें गौसे पाक के कदम मुबारका है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चहीती बेटी, लाडली बेटी, जिसे खातून जन्नत हज़रत फ़ातिमा तैयबा ताहिरा जाहिदा आबेदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहा जाता है, उनका वो रुपट्टा है, उस रुपट्टे का टुकड़ा है जिसे वो पहना करती थी, अपने सर पे रखा करती थी। वो आका इमाम हसन, आका इमाम हुसैन पाक रज़ी अल्लाह ताला अन जिस मिट्टी से तयम्मुम फरमाते थे उस मिट्टी यहाँ पे मौजूद है। वो कुरान मजीद जो आका इमाम हसन हुसैन जिसकी तिलावत फरमाते थे वो कुरान मजीद यहाँ पे मौजूद है। पंजाए मुबारका मौजूद है, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुआए मुबारका मौजूद यहाँ पर है। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से लेके मौलाए कायनात मुश्किल कुशा फातिह खैबर जनाब हैदर अली मुर्तज़ा करमुल करीम सरकार का भी पंजा मुबारक और कदम मुबारक है। ये सारे तबरुकात हैं, ये हिंदुस्तान के लिए और ख़ास करके बिहार वालों के लिए और खुसूसी हमारे शहर सिवान वालों के लिए ये फ़ख्र की बात है कि ये सारी चीज़ें एक जगह मौजूद है। उस जगह का नाम सिवान बिहार है और उस जगह 11वीं मस्जिद शेख मोहल्ला में है। बहुत शुक्रिया हज़रत, ये सारी जानकारी देने के लिए। चलिए शुक्रिया। दमा, फेफड़ा कैंसर, टीबी आदि से है परेशान तो ईमान टीबी चेस्ट केयर एंड हार्ट केयर क्लिनिक है मरीजों के लिए एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट चकिया रोड सिवान। अब आपके शहर सिवान के लक्ष्मीपुर में भरपूर सुविधाओं के साथ होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। आपको बता दें 20 अक्टूबर से भारी डिस्काउंट के साथ बुकिंग शुरू है। इसमें आपको मिलेगा फुल्ली एयर कंडीशन, साथ ही बुकिंग के साथ टेंट का सारा सामान जैसे बर्तन और चूल्हा बिल्कुल फ्री। जल्द ही किसी कार्यक्रम को अच्छे वातावरण में करने के लिए बुक करें होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। हमारा पता है लक्ष्मीपुर सिसवन ढाला सिवान। हमारा संपर्क नंबर है 8797327330। एक बार ज़रूर पहुँचे और इस भारी डिस्काउंट का लाभ ज़रूर उठाएं। आप तमाम दर्शकों से भी गुजारिश करेंगे कि आप जुलूस मोहम्मदी में शिरकत करते हैं तो अदब व एहतराम के साथ आएँ, डीजे और खुराफात से बचें। इसलिए कि इस बार के मुहिम में सबसे अहम हमारा जो मुहिम था वो ये था कि डीजे पर पाबंदी लगनी चाहिए। हर उलमाओं की तरफ से इस पर तलकीन की गई है, हर मस्जिद से इसके लिए मनाहियत की गई है, ऐलान किया गया है। बावजूद उसके आज भी ये डीजे इस जुलूस मोहम्मदी में दिखा। उम्मीद करते हैं कि आने वाले साल में ये चीज़ें नहीं दिखेंगी। फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट्स के साथ, तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए Select 24 न्यूज़। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और हमारे वेबसाइट www.select24news.in पर विजिट ज़रूर करें। धन्यवाद।